नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे और आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। मेरे द्वारा आपसे मदद की अपील की गई थी, आप लोगों ने मदद भी किया, लेकिन पर्याप्त मदद नहीं हो पाया। अब तक केवल 6,000 रुपये एकत्रित हुए हैं। 3,45,000 रुपये लगने हैं। जिस व्यक्ति का ऑपरेशन होना है उस व्यक्ति के द्वारा लगभग 75,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। 70 से 80,000 मैं दे रहा हूं। बाकी आप लोगों से मेरे द्वारा कहा गया था कि आप 200, 400, 500 जो आपके पास हो सो आप दीजिए, मदद कीजिए। मदद करेंगे, इसमें आपको पाप नहीं है। रेस्टोरेंट में मत जाइए, एक दिन गर्लफ्रेंड के साथ मत घूमिए, मौज मस्ती मत करिए एक दिन। और लोगों ने मदद किया, मैं दिखाना चाहता हूँ कितने लोगों ने मदद किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनमोल यादव जी ने मदद किया 500 का। उसके बाद 151 रुपये आया है, 101 रुपये, 101 रुपये, 100 रुपये और 1,000 रुपये तक आए हैं। यह भी मदद के तौर पर दिया गया है मुझे। और यहाँ पर देख सकते हैं लोगों ने मदद किया है। उन लोगों को शुक्रिया जो मदद कर रहे हैं। अगर आप भी हेल्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो भी मदद करिए, अन्यथा मदद मत करिएगा, क्योंकि पेट के कैंसर का मामला है, उसी का इलाज करवाना है। जांच पड़ताल हो गया है, जैसे पैसा एकत्रित होगा डेट लेकर इलाज करवा दिया जाएगा। आपके स्क्रीन पर बार कोड दिखाई दे रहा है। इस बार कोड के माध्यम से आप मदद कर सकते हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से आप मदद कर सकते हैं। आप मदद करेंगे तो आपका धन्यवाद। आप 200, 400, 100, 200 से घट नहीं जाएंगे। करना होगा तो करिएगा, ज़बरदस्ती मत करिएगा। मैं सभी से यही अपील करूंगा। बाकी 70, 80 हज़ार जो लगेगा मैं लगा दूंगा। 3,45,000 का मामला है। गरीब व्यक्ति के द्वारा जो एकत्रित किया गया है, मेरे द्वारा जो दिया जा रहा है, आपके द्वारा जो दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने मात्र 6,000 रुपये को मदद किया। 6,000 में क्या हो जाएगा। इसलिए अगर आप मदद करना चाहते हैं तो करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। आगे आइए खबर जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आदर्श आचार संहिता को लेकर। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, कई राज्यों में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। अगले साल 45,000 भर्तियां फंसने वाली हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी भर्तियां फंसेंगी, राजस्थान में भर्तियां फंसेंगी, बिहार में भी भर्तियां फंसेंगी, मध्य प्रदेश में भर्तियां फंसेंगी। वैसे मध्य प्रदेश नील है, मध्य प्रदेश में बहुत कम भर्तियां आ रही हैं, लेकिन बिहार में लगातार, राजस्थान में लगातार भर्तियां आ रही हैं। तो आइए पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। समाचार पत्र में भी इसका जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊंगा कि कब तक आदर्श आचार संहिता लग सकता है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आदर्श आचार संहिता लगते ही अगले साल तक अटक जाएंगे 45,000 भर्तियां। 3 बड़ी भर्ती एजेंसियों की लापरवाही ने बढ़ाई मुश्किल। आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान। ये तो हुई राजस्थान की बात। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से भर्तियां फंसेंगी, बिहार में भी इसी तरह से भर्तियां फंसेंगी। विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ भी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदर्श आचार संहिता चुनाव से ठीक 2.5 से 3 महीने पहले लग जाता है। कई ऐसे मामलों में देखा गया है। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 15 फरवरी के बाद और 10 मार्च या 15 मार्च के पहले लग जाएगा। तो दोस्तों, उसके पहले जो भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगे किसी भी राज्य की, वही कंप्लीट होंगी, अन्यथा सभी भर्तियों को चुनाव के बाद ढकेल दिया जाएगा। तो आप मेरी बातों से समझ गए होंगे कि कौन कौन सी भर्तियां फंस सकती हैं। आप आकलन खुद लगा सकते हैं। एक टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं कि आखिरकार विज्ञापन आया, परीक्षा नहीं हुआ तो कितना समय लगेगा, परीक्षा हो पाएगा या नहीं। आप खुद आकलन लगा सकते हैं। वैसे मैं जानकारी कलेक्ट करूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। यह सभी राज्यों के लिए लागू है, इसलिए वीडियो को शेयर कर दो, जिससे सभी लोग आकलन लगाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अब मैं बात करता हूं, यह स्टेट में मेधा सूची जारी नहीं होगी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है। किस राज्य की खबर है, आइए जान लेते हैं। आपको मालूम होगा कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 80%
अभ्यर्थी पास हुए हैं। बिहार बोर्ड की खबर है और बिहार बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की मेधा सूची जारी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों को केवल क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि एसटीईटी में क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई का ही रिजल्ट दिया गया है। मेधा सूची जारी नहीं की गई है। आगे भी एसटीईटी में मेधा सूची जारी नहीं की जाएगी। तो यह स्पष्ट हो गया, अब मेधा सूची जारी नहीं की जाएगी। परीक्षा के लिए कुल 4,28,387 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। 3,76,877 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 3,726 यानी कि 79.79% को सफलता प्राप्त हुई है। आज बात करेंगे पीसीएस में फेल अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। कैसे मिलेगी जब पीसीएस में फेल हो गए? तो सरकारी नौकरी की बात नहीं हो रही, प्राइवेट नौकरी की बात हो रही, संस्था में नौकरी की बात हो रही है। अगर आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप प्री भी फेल हो जाएं या प्री पास हो जाएं और कंपनी में इंटरव्यू दें और आप कंपनी आपको पसंद कर ले, आपके अंदर क्वालिटी हो, तब भी आपको नौकरी मिल जाएगी। हो सकता है भैया मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में जाए, अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है, आप फेल हो जाते हैं इंटरव्यू में, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो कंपनियां और सैलरी दें, अच्छी सैलरी दें। जितना एसडीएम की सैलरी होती है उतनी सैलरी आपको कंपनियां दें, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी भर्ती हो, खासकर पीसीएस के अंतर्गत जो आती हो, और कई भर्तियों में यह व्यवस्था और लागू करने की तैयारी चल रही है, समाचार पत्र में बताया गया। आइए उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यहां पर बताया गया है कि यूपीपीएससी ने जारी की पीसीएस 2022 के 270 अचयनितों की लिस्ट। निजी संस्थान को पत्र लिखकर रोजगार उपलब्ध कराने की सिफारिश करेगा आयोग। और यहां पर बताया गया कि पीसीएस परीक्षा में इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद उन भर्तियों को भी इनमें शामिल किए जाने की तैयारी है जिनमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होता है। इनमें सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, राज्य कृषि सेवा परीक्षा, पीसीएस जैसी भर्तियां शामिल हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारी भर्तियां, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ज्यादातर भर्तियां शामिल हो जाएंगी जिसमें लिखित परीक्षा इंटरव्यू होता है, और उन अभ्यर्थियों को, उन प्रतियोगी छात्रों को संस्था में अच्छी सैलरी पर जॉब मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। तो यह बिग ब्रेकिंग न्यूज है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब मैं बात करूंगा सीबीआई जांच के खिलाफ अर्जी भर्ती मामला है। क्या है सीबीआई जांच? आपको मालूम होगा कि विधानसभा में भर्ती आई थी, माफी चाहता हूं, विधान परिषद में। दोस्तों, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में विधान परिषद व विधानसभा की भर्तियों, यानी कि विधानसभा विधान परिषद दोनों में आई थी, कि प्रारंभिक जांच की सीबीआई जांच कराने के 18 सितंबर के अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है। तो यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर, झटका। देखिए, इस तरह की जांच होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, नाते रिश्तेदार सबको भर दिए हैं, तो जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। जांच होगा तभी तो खुलासा होगा कि कितने लोग इसमें संलिप्त हैं। इसलिए सीधे सीधे भर्ती मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया गया है। अब मैं बात करूंगा यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती लखनऊ कूच। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रयागराज में धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रयागराज में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें प्रतियोगी छात्रों की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। पहले दिन जो धरना हुआ 2 अक्टूबर को, उसमें भले ही कुछ ज्यादा हो, लेकिन उसके बाद से संख्या बल कम हो रहा है। अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए तो भैया यूनियन दिखाना पड़ेगा। जब आपको नौकरी की आवश्यकता नहीं है, आप प्राथमिक शिक्षक बनना नहीं चाहते हो, तो भैया भर्ती कैसे आएगी? सरकार की मंशा है कि टेट कराने के बाद ही या टेट नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभ्यर्थी काफी नाराज है। अभ्यर्थियों का संयुक्त मोर्चा अभ्यर्थियों के द्वारा, प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, जो नेता हैं अभ्यर्थियों के, उनके द्वारा एक प्लानिंग की जा रही है कि भैया प्रयागराज में अगर काम नहीं बनता सीधे लखनऊ कूच किया जाएगा। हो सकता है सीएम आवास का घेराव हो सकता है विधानसभा का घेराव हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा प्रतियोगी छात्रों के द्वारा किया जा सकता है। तो सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार को प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे देनी चाहिए। अभ्यर्थियों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि 24 का चुनाव है। अगर अभ्यर्थियों को परेशान करेंगे तो अगर कहीं
मार्जिन 2000-3000 वोट से हार जीत की होगी तो हो सकता है झटका लग जाए सरकार को। तो एक एक वोट वर्तमान सरकार के मूल्यवान है। इस मूल्यवान वोट को बचाना चाहते हैं तो प्रतियोगी छात्रों के हित में कार्य करना पड़ेगा, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देनी पड़ेगी। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा कि शिक्षक और छात्र अनुपात सही है। दोस्तों, इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।